Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Grammar by Kamal Pasha. In this lecture we will discuss about the sentence structure and I will explain it in to you Urdu as well. Okay, Urdu and English both मैं आपको explain करूँगी इसमें, ताकि जो लोग English नहीं भी जानते हैं थोड़ा बहुत तो उन लोगों को भी इसमें जो है वो easy हो जाए। अब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसके पार्ट्स जो हैं वो हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और अ प्रोनाउन, ओके, एंड द थिंग दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। जो चीज़ एक्शन परफॉर्म कर रही होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रेडिकेट में आपका जो सब्जेक्ट के अलावा जो आपका जितना भी पार्ट है सेंटेंस का वो सारा प्रेडिकेट होता है। उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी, और डिफरेंट एडजेक्टिव्स हम यूज़ कर रहे होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस हम डाल रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रेडिकेट में आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीवर होता है, ठीक है, यानी आप किस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट फिर आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, कोई उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाता है। यानी ये बेसिक आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। इस लेक्चर में मैं आपको जस्ट सिंपल सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह से हम उनको बना सकते हैं, उसके बारे में गाइडलाइन दूंगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं और बहुत से लोग जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही, कि उनको कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ वर्ब आएगा। दे मिस्टेक इन दैट। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश हमारे पास 5 सेंटेंसेस होते हैं, जैसे असर्टिव, कि जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं इनको, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हम क्वेश्चंस आस्क कर रहे होते हैं डिफरेंट, वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, और इन सेंटेंसेस में हम वर्ब को पहले रखते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं और डिफरेंट आप अपने इमोशंस को उनमें जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे ओह, हाय और हुर्रा। ओके, इस तरह से आप जब सेंटेंसेस बना रहे होते हैं डिफरेंट इमोशनल वर्ड्स लगा के स्टार्टिंग में और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं आप फिर, ठीक है, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी इसी तरह से एक सेंटेंस होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बेसिक सेंटेंसेस दिखा रही हूँ या समझा रही हूँ वो आपके हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस। यानी बेसिकली आपके जो सिंपल सेंटेंस है वो आपका क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं जी, माई कैनरी सिंग्स, ठीक है। अब माई जो है इसमें ये सब्जेक्ट है, ठीक है, माई कैनरी, और सिंग्स जो है ये वर्ब है। इसी को जब आप चेंज करोगे नेगेटिव में तो ये हो जाएगा माई कैनरी डज़ नॉट टॉक या डज़ नॉट सिंग, ठीक है। मेरी जो कैनरी है वो किसी से बात नहीं करती है, ये आपके नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन में आप डज़ को बाहर ले आएंगे। डज़ हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास जो हमने फर्स्ट सेंटेंस बनाया था माई कैनरी सिंग्स, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब्स ये होते हैं जी इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, ओके, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स, हैज़, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब इस सेंटेंस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने फिर डज़ लगा दिया। अगर ये पास्ट में होता तो फिर हम यहाँ पे डिड लगाते। अगर आपके पास एडवर्ब्स आ जाते हैं, माई कैनरी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब ये एडवर्ब है, ठीक है, आप क्वालिटी बयान कर रहे हैं उसकी। एक एडवर्ब जो है वो कैसे है, एक एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब को डिफ़ाइन करता है, वर्ब को आगे मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो फिर आपका हो जाएगा माई कैनरी सिंग्स सॉन्ग, माई कैनरी सिंग्स टू मी। ये डिफरेंट आपको टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस आपको बता दिए गए हैं कि एडवर्ब के साथ कैसे बनेगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बनेगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो माइंड में रखना है, SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब,
एंड ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, ये पूरा ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के लिए है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी एक सेंटेंस बनता है जिसमें द बॉय प्लेज, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। ये हर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम सबसे ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। जॉन किक्स द बॉल, अब यहाँ पे जॉन सब्जेक्ट है, किक्स क्या है, वर्ब है, और द बॉल रिसीव कर रहा है एक्शन, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। फिर दूसरा हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, द बॉय रैन क्विकली, ठीक है। अब क्विकली क्या है, ये एडवर्ब है, ये रैन वर्ब है, वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई करके आपको बता रहा है कि कैसे वो रन कर रहा है, ठीक है, तो ये एडवर्ब बन जाता है। फिर आपका हो जाएगा द गर्ल इज़ प्रिटी, यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजेक्टिव को ला रहे हैं। एडजेक्टिव से ये किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि गर्ल कैसी है, जी वो बहुत प्यारी है, प्रिटी है, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं द गर्ल इज़ प्रिटी। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, द बॉय इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बेसिक जो हैं वो 5 स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं आपने इनको माइंड में रखना है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद आपका एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, या जो भी जिस तरह का आप सेंटेंस बना रहे हैं, इन 2 चीज़ों के बाद थर्ड चीज़ जो भी होगी आपकी ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आपने माइंड में रखते हुए सेंटेंसेस को बनाना है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको किसी किस्म की कोई इससे रिगार्डिंग मुझसे कोई क्वेश्चन आस्क करना है आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एनी सजेशन दैट यू हैव फॉर मी प्लीज़ गेट मी। अल्लाह हाफ़िज़।